हमारा अगला सेगमेंट है बोल के जायके, और सलमा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और एक कमाल का शेफ मैं आपके साथ लेकर आया हूँ जी। सलमा जी, बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मुझे अब सोचना पड़ेगा मैं रेसिपी बताऊं कि नहीं बताऊं। बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है और माशाल्लाह रमज़ान में हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। दोनों ही मेरे फेवरेट एक्टर भी हैं एंड यू आर होस्टिंग वेरी गुड। तो मैं अभी सबसे पहले आपको टैंग का एक डिफरेंट वे जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो ज़रूर बताऊँगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टैंग का इनिशिएटिव है कि हम क्यों नहीं दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते। तो इस दफ़ा जो रमज़ान टैंग है वो ये कह रहा है कि आए मिलकर बैठते हैं और एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, न सिर्फ अपने घर वालों के लिए बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी। टैंक बनाएं और सबको खुश कर दें, इससे अच्छी और क्या बात है। बिल्कुल। अभी यासर ना ब्रेक में बड़े परेशान हो रहे थे, मुझे कहने लगे यार फैसल भाई रमज़ान आता है ना मैं बड़ा डर सा जाता हूँ। मैंने कहा क्यों? कहते यार लड़ाइयाँ ज़्यादा होने लगती हैं, लोग झगड़ा शुरू कर देते हैं, महंगाई होनी शुरू हो जाती है, जो कि हकीकत है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए। एक वक्त था जब रमज़ान आता था तो हम खुश होते थे कि अब वो हम उसे खानों से और चीज़ों से जोड़ लेते थे। हाँ, लेकिन अभी ये है कि मुझे लगता है रोड रेज बहुत बढ़ जाती है, लोग सड़कों पे बहुत गुस्सा करेंगे। हाँ, और रोड रेज, होम रेज बढ़ जाती है। बच्चों को डरा डरा के जो है ना उनकी आधी जान निकाली हुई होती है। बेटा आवाज़ नहीं निकालना, बेटा अब्बू का रोज़ा आवाज़ नहीं निकालना। तो बच्चे बेचारे सहमे बैठे होते हैं कि अब्बे का रोज़ा खुले तो हम कुछ करें। ये वाले रोज़ाना हो गया, आपने जैसे कोई ऐसी अपने ऊपर कोई बोझ तारी कर लिया है और उसकी वजह से या तो आपको नींद बहुत आएगी, आप घर का काम नहीं करेंगे। आज सुबह सुबह मेरे घर में टैंकर किसी ने नहीं डलवाया और मुझे उठ के डलवाना पड़ा। तो सिर्फ ये था हमारे रोज़े हैं। मैं शायद मेरा ही नहीं। रोज ये बात करते हैं कि आप किसी से कहना यार वो काम है, तो कहता है यार अब तो रमजान शुरू हो रहे हैं, अब तो आपको पता है काम स्लो हो जाएगा। बिल्कुल। काम क्यों स्लो हो जाएगा भाई? हो जाता है यार, ये एक सिस्टम है। वो एक मैं अजीब सी बात आप लोगों को बताने लगा हूँ। मेरे एसी में ना चूहा घुस गया है माशाल्लाह। घर के गर्मी ज्यादा होगी तो वो डायरेक्ट एसी में घुस गया। तो मैंने फ़ोन कर रहा हूँ सुबह से, अब्दुल्ला भी बेचारा लगा हुआ है बुलाने के लिए। एक तो आज संडे, ऊपर से पहला रोज़ा, तो जरिए में फ्रीज हो जाता चूहा वैसे निकलेगा। नहीं ना, वो कम वक्त अंदर उसकी तारें काट रहा है सारी, तो वो नीचे गिर रही हैं। अब वो फिर खैर अल्लाह करके एक कर आके अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा बुलाया, अब पहुंचा है। अब पहुंचा है भाई मेरा। आपको ऐसा नहीं लग रहा कल ये खबर लगेगी फैसल कुरैशी के एसी में चूहा घुस? लेकिन हमारे यहाँ पता है यही वाली खबरें लगती हैं। हाँ। बाय द वे मैं इस रमजान की खास खबर है वैसे अपनी थोड़ी प्रमोशन कर दूं। मेरी जो फिल्म बैन नहीं हो गई थी जावेद इकबाल, बिल्कुल, वो एशियन फिल्म फेस्टिवल में ओपनिंग फिल्म के तौर पे लग रही है। कांग्रेचुलेशन। मगर बताने का मकसद ये है कि वो खबर किसी ब्लॉगर ने नहीं लगाई। हाँ। तो मैंने जब वो पोस्ट लगाई तो उसके बाद फिर मैंने देखा फिर ब्लॉगर्स ने लगानी शुरू की। तो हमारे यहाँ ब्लॉगर्स पता नहीं किस चीज़ों में लगे हुए हैं, जो मेन चीज़ें वो तो लगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अब मेरे ख्याल में खबर लगेगी फैसल कुरैशी के एसी में चूहा घुस गया। असल में बात ये है यासिर, मेहनत करते हैं आप, चीज़ बनाते हैं आप बहुत अच्छी, और उसका मुकाबला वो उठकर कर नहीं सकते। तो इसके लिए आसान नहीं है कि उस पर दो बातें करके ही वो थोड़ी सी हाइप क्रिएट कर लेते हैं अपनी। उनकी भी रोजी रोटी चल रही है। तो क्या बना रही है रोजी रोटी से मुझे याद आया, डिप इट के साथ मैं आपको बहुत ही मज़ेदार समोसे बनाने बता रही हूँ। रेसिपी बहुत इजी, बहुत क्विक है। आपने करना सिर्फ इतना है, 250 ग्राम चिकन या कीमा ले लीजिए। मैंने चिकन लिया है फॉर क्विक हमारी कुकिंग हो जाए। आप कीमा ले लीजिए और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन ½ टीस्पून ऐड करेंगे। नमक और काली मिर्च आपकी मर्ज़ी की। आपने सिर्फ उनको भून लिया। जैसे ही कीमे का रंग बदल जाएगा उसमें आपने चिपोटले सॉस डालनी। ठीक है, ये आपने ऐड की तकरीबन 2.5 टेबलस्पून, 2 से 2.5 टेबलस्पून एक पाव में। हाँ, ये देख वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई करता जाता है ना, पकता जाता है, तो कीमा और मज़ेदार। अब इसकी हम फिलिंग करेंगे समोसे की पट्टियों में। ठीक है, तो ये बनेंगे हमारे बेहतरीन डिपिट की सॉस के साथ चिपोटले समोसे। वाह 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 वाह, मतलब मैक्सिकन मिक्स किया आपने जो पाकिस्तान का वर्जन। यार ये इसका तो और ही कुछ। समोसे की इंग्लिश क्या होती है? आई थिंक फिल ट्रायंगल। कुछ अजीब सा होगा, डम्पलिंग टाइप ही चीज़ है, लेकिन ये है कि और साथ में जो हमने आज चाट बनाई है जो बिल्कुल ही आप लोग जैसे खाते हैं, कोई नमक मिर्च नहीं डालना, कोई चीनी नहीं ऐड करनी, लेकिन मैंने इसमें। अरे ये सब खाता है? अच्छा, ये मैंने सिर्फ 2 टीस्पून इसमें टैंग ऐड किया। 5-6 दिन लड़ता रहा हूँ मैं, इसके घर जाता हूँ, इससे लड़ता हूँ। ये सब खाता है, इसको कुछ होता ही नहीं है। कुछ होता नहीं है। हाँ, हम अजीब गोल से हो जाते हैं। अरे आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो बगैर मेहनत के ही। नहीं, ये वैसे ये राज होना चाहिए। खाने में बहुत मेहनत करता हूँ,
अच्छा, जितना टाइम ये ऐसे बैठे होते हैं मैं खा रहा होता हूँ तो वो भी तो मेरी मेहनत है। नहीं वाकई उसमें बड़ी कैलोरीज बर्न होती हैं। खाना खाने में बहुत कैलोरीज। लेकिन जी आपको मैं बता रही हूँ, दबा के खाइए इस रमजान में, सहर और अफ्तार के अंदर। अच्छा, लेकिन ये खाने खाइए से क्यों इतना लोगों को हम शौक है लोगों को? और वो अपना पेट समझ कर नहीं खाते। अच्छा, वो मोर ने अपना भी कहा, पेट समझ हाँ, कर नहीं खाते। खाने की बात अच्छा, होती है एक तो। बात ज़रूर है फैसल, जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होता है मुझे इस बात पे अफसोस भी है, लोगों को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की आदत है। कुछ पेट में ज़ख़ीरा करते हैं और कुछ घरों में लाकर चीज़ें रख लेते हैं, कुछ दुकानदार ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर देते हैं। तो तीनों चीज़ें बहुत गलत हैं। बिल्कुल। पेट वाला जो आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं वो आपकी सेहत के लिए बहुत बुरा है, और बाकी दोनों महंगाई बढ़ाने के लिए भी बुरा है, और आपका रोज़ा जो है उसका सवाब आधे से भी कम हो जाएगा। अच्छा, आपने नोट किया एक बात कि पहले खाने के फौरन बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे। बिल्कुल। अब वो कहते हैं, लेकिन उसके साथ एक और जुमला ऐड हो गया है, वो है यार ओवर ईटिंग हो गई है। ये कैसे होने लगी है? ये अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा बड़ा था यासिर। हाँ। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ओवर ईटिंग हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे साथ तकरीबन रोज हो जाता है ये। हाँ। ओवर ईटिंग कर लेता हूँ मैं। अच्छा, थोड़ा सा हमें ये भी दिखा दें करके, ये चिपोटले सॉस में नहीं, बस जो- अब मैं इसकी फिलिंग्स हो गई है, ये थोड़ी सी गर्म है तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ, बस इसको भरूंगी। अच्छा, समोसे- थोड़ा ठंडा करके इसको थोड़ा ठंडा फिल करना है, थोड़ा ठंडा और करके। फिर बाद में आप इसको तलेंगी भी। बिल्कुल इसको तलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने तमाम व्यूवर्स को एक बात ज़रूर कहूँगी कि जो लेमन मैक्स हैं उन्होंने इनिशिएटिव लिया है हम ख़वातीन के लिए। मेरे साथ 2 अदद आदमी खड़े हैं, वो कहेंगे कि क्या बात है, औरतें सिर्फ काम करती हैं, मर्द नहीं करते हैं। लेकिन ख़वातीन रमज़ान के अंदर उनकी मेहनत, उनका काम डबल हो जाता है सहर और अफ्तार के हवाले से, तो उनको कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता इस अंदाज में। ये देखें कितना प्यारा देखें। समोसा बना रहा है। आइए आइए जनाब आइए। समोसा नहीं, वो नहीं, कह रहे थे बिल्कुल, ना आप- कि fill कर दे इसलिए तो लेमन मैं- मैक्स ने कहा है, लेमन मैक्स से आपने बर्तन धोने हैं, डबल चिकनाई खत्म करने वाला हमारा 100 नींबुओं की ताकत से भरपूर लेमन मैक्स है। बाकी डिटेल आपको बाद में बताऊंगी, पहले समोसे भर लूं। और यासिर भाई चिपोटले समोसे, इसको ना पानी कीमा लगाना पड़ेगा। समोसे बिल्कुल बना बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, और ये देखें मुझे पता है सारा। समोसे बनाने आते हैं। अल्लाह, मेरी सास ने भी ऐसे समोसे और रोल और चीज़ें बनाई हैं कि मैं आपको बता नहीं अच्छा, कुछ चीज़ें होती है ना जो ख़ास रमज़ान के साथ उनका एक अपना मज़ा होता है। समोसे हो गए, रोल्स हो गए, कचौरियाँ हो गई। यार आप तो बात ही ना करें, आप इनमें से कुछ भी आप नहीं खाते हैं वैसे इसमें से? आप तो टाइम ही ज़ाया कर रहे हैं। आप लोगों को उकसा रहे हैं ये सारी चीजें खाने में, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, मुझसे जब लोग पूछते हैं अक्सर, ये सवाल होता है, ये भी पूछता था मुझसे, ये लोग मेरे सामने बैठ के केक खा रहे हैं, बिरयानियाँ खा रहे हैं, सारा कुछ खा रहे होते थे, तो मुझसे पूछते थे कि फैसल भाई आप सब्र कैसे करते हैं? तो मैंने कहा भाई, बचपने से 46-47 साल गुजारे हैं, शायद उससे थोड़े कम होंगे, बिकॉज जब से रोज़े रखने शुरू किए, तो मैंने कहा तो सब्र तो वहाँ से सीखा। तो सब्र तो साथ साथ चल रहा है मेरे सामने। मेरे जो बाकी भी दोस्त हैं वो भी सारा कुछ खा पी रहे होते हैं घर पे, बेगम बच्चे, मेरी जो बेटी है वो बिल्कुल मैं माशाल्लाह, हूँ, मेरा बचपन है, बिल्कुल। जैसे नहीं, मुझे नहीं, शौक था that's- खाने का बचपने में, वो बिल्कुल वैसी है। वो सब मेरे सामने खाते हैं बैठ के, लेकिन कभी अब फील ही नहीं होता इस चीज़ का, बिकॉज ज़िंदगी में मकसद क्या है, लोग खाना। मुझसे पूछते हैं फिटनेस के हवाले से, और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपकी फिटनेस जो है वो साथ साथ चले। स्क्रीन पे पूरी रेसिपी भी दिखा रहे हैं, और ये समोसा जो है ये वो तस्वीर मैंने खींच के नहीं, ना ये वो यासिर ने बनाया है। क्या बात है यासिर यार। भाई, ज़बरदस्त, और क्या प्यारा समोसा बनाया आपने। इतना अच्छा तो नहीं बना जितना ये बनाएंगी, लेकिन वो आप कहते हैं ना फिल क्यों नहीं करे, तो नहीं, मैंने इंशाल्लाह हम फिल भूखे नहीं मरेंगे। नहीं ज़्यादा इंशाल्लाह। ज़्यादा क्या होगा, 2-3 और साल के जो बाद चीजें आप- समोसों की दुकान लगा लेंगे मैं और आप जो यासिर। चीजें आप खाते हैं और जितनी खाते हैं मुझे उसको आप बता बिल्कुल देना, नहीं मैं बनेंगे। ट्रे बना के भेजूंगी। भाई इस रोजगार में मेरा भी इनके हिस्सा। साथ कुछ दिन गुजारने का इत्तेफाक रहा है। अल्लाह माफ करे, जिस तरह का ये खाना खाते हैं ऐसा लगता है किसी ने बद्दुआ दी हुई है इनको। देख लें ऐसे आपके सामने बर्गर और आपको- ऐसे बिरयानियां और ऐसी चीजें खाते हैं ये अच्छा, कि कुछ आप चीजें हैं देख नहीं जो मैं सकते। इनकी जो स्टोरीज हैं उस पर देखते हैं और वो मुझे अंदाजा हो जाता है। अब बस फैसल की एंड हो गई है कि ये इनको खाना है। मेरा ख्याल है बिरयानी और निहारी आपको बहुत पसंद ग्रे है। बहुत पसंद है। बहुत पसंद। ग्रे कलर की एक इस तरह चीज थी, तो इनके हाथ में थी। मैंने कहा ये क्या है, कहते हैं ये बर्गर है। क्या था? हाँ, याद है मुझे। नहीं, लेकिन एक बात बताऊं, अगर आप लोग चाहते हैं फिट और हेल्दी रहना तो इसमें कोई शक नहीं है।
इन्होंने बहुत मेहनत की है, इन्हें मैं देखती रही हूँ, बल्कि एक बार तो मैंने कह दिया था बस कर दे फैसल, बहुत हुई। ये एक ब्रेड खा रहे थे, वो बिल्कुल अलग रंग की थी। मैंने कहा ये किस चीज़ की है, कौन से आटे की है? हमने मैक्सिमम देखा था आटा गंदम का, जौ का, बाजरे का, मकई का। तो मैंने कहा इसमें से कोई बताएंगे? मैंने किस की है? कहते हैं ये बादाम का आटा है। ऐसी हाँ, क्या बादाम और बात है, खोपरे का आटा बिल्कुल मिक्स करके, उसमें कार्ब्स नहीं होते कार्ब्स हैं। नहीं होते हैं। जी सही है। तरीम क्या कह रही हैं? जी ये चिपोटले कीमा सॉस जो है ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बन गया है यहाँ पे, और ये यहाँ पे बन रहा है। जब तलने पे आएंगे फिर हम आपको इस तरफ लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।